everyone, welcome to UniSmart tutorials. So today I am going to start exercise 2.5 question number 13. आज हम करेंगे question number 13. So watch this video till end. Do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So starting question number 13. If x plus y plus z equal to 0, हमें यहाँ पे x plus y plus z बोला है कि 0 है अगर. Show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. So अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ x plus y plus z equal to 0. अब हम यहाँ पे अपनी पुरानी एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, दैट इज x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z in bracket and in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. So ये है मेरी आइडेंटिटी जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ. अब आप देखो, अगर मैं x plus y plus z की यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दूँ, सो मेरा RHS पार्ट क्या होगा? 0. अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी सो 0 ही आएगा. अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं if x plus y plus z equal to 0, अब इसमें हम पुट कर लें तो हमारे पास आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0. अब ये माइनस 3xyz जब शिफ्ट होगा ये हो जाएगा प्लस, मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. I hope this question is now clear. Question number 14 is without actually calculating the cubes. अब हमें यहाँ पे क्यूब सॉल्व नहीं करने. Find the value of each of the following. Means क्यूब को ना सॉल्व करते हुए हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है, जबकि हमें क्यूब्स में दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. इसे हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है. मीन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0. अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 13 करा था सो उसमें हमारी आइडेंटिटी क्या आई थी कि मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब 3xyz के इक्वल होता है. अगर यहाँ पे हम a b की टर्म्स में लिखें सो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc. मीन्स ये a क्यूब है, b क्यूब एंड c क्यूब. 3abc लगा देते हैं, मीन्स 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है -12, b की वैल्यू है 7 एंड c की वैल्यू है 5. इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको. सो यहाँ पे आएगा ये मेरा 12 इंटू 3 इज 36 एंड 7 इंटू 5 इज 35. अब हम इसे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 6 is 30, 0 3 कैरी, 5 3 is 15, 15 plus 3 is 18, 3 into 6 is 18, 8 1 कैरी, 3 3 is 9, 10. सो हो गया 0, 8 plus 8 is 16, 2 1. सो ये आ गया हमारा 1260. सो ये हमारा क्वेश्चन इसका हो गया. सेकंड पार्ट भी कुछ इस तरीके से ही होएगा. आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर. आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए. एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन सो डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. So do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos.